हेलो दोस्तों, 14 अप्रैल को अगर आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संचालन करना हो तो इसके लिए अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए विस्तार पूर्वक लगभग 40 पेज की, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी गई है और इसके कुछ अंश मैं इस वीडियो में बता देता हूं। जैसे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के बाद किसी विशिष्ट अतिथि का भाषण है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में हमारे बीच में कुछ ऐसे प्रबुद्ध जन पधारे हैं जिन्होंने बाबा साहेब की प्रेरणा पर चलते हुए अपनी मेहनत और हौसले की बदौलत समाज में अपना रुतबा कायम किया है। हम चाहेंगे कि उनके संदेश इस मंच के माध्यम से हों। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मंच पर आएं और बाबा साहब की प्रेरणा से ओतप्रोत अपने विचार रखें। फिर उनके बाद उनका भाषण होगा। फिर भाषण समाप्ति के बाद बोलिए, खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते, जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें उस मंदिर में दर्शन देने कभी राम नहीं आते। श्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे जिन्होंने सच्चाई भरी कुछ बातें बोलकर हमें प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था कि हमें ऐसे धर्म का खंडन और ऐसे ग्रंथों को जला देना चाहिए जिसमें जाति के आधार पर मानव में भेद हो। इसके बाद जैसे किसी टीचर प्रवक्ता का भाषण है तो उसके लिए कैसे आप उनका आमंत्रित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का कार्य सबसे महान है। एक शिक्षक से ही सफल समाज का निर्माण होता है। शिक्षक बच्चों के भविष्य को गढ़ते हैं। हर इंसान के पास एक शिक्षक होता है। बाबा साहब ने भी शिक्षा को हमेशा मुख्य रखा है। हमारे बीच में इस विषय के प्रवक्ता श्री आए हुए हैं जो हमारे लिए आदरणीय हैं। बाबा साहब को ही अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ मंच पर आदरणीय को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। फिर उनके बाद उनका भाषण होगा। भाषण समाप्त। फिर बोलिए, गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे, आओ हम मिलकर करें कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। आदरणीय सर का एक बार तालियों से स्वागत करेंगे जिन्होंने अपने खूबसूरत विचार रखे। डॉक्टर अंबेडकर के प्रसिद्ध मूल मंत्र की शुरुआत ही शिक्षित करो से होती है। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कोई कविता पेश करनी है किसी ने तो आप बोल सकते हैं, स्वाभिमान के साथ जीना ही श्रेष्ठ जीवन है। स्वाभिमान के साथ जीने के लिए कठिनाइयों को हराना पड़ता है। अथक परिश्रम से ही दृढ़ विश्वास और गौरव प्राप्त किया जा सकता है। बाबा साहब को समर्पित एक ऐसी कविता लेकर मंच पर आमंत्रित करूंगा। वो मंच पर आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। फिर कविता समाप्त होती है। फिर आप बोलिए, बहुत ही शानदार कविता। इन प्रेरक पंक्तियों के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं रात भर इसलिए जागता हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की दोस्तों, इसे खोना नहीं है। आज हमें जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता, संघर्ष, प्रेरणा, परोपकार, परहित के लिए बाबा साहब का जीवन और साहित्य ही हमारे लिए सर्वोपरि है और इसे हम लोग अपनाएं। इसके बाद मान लीजिए बाबा साहब का जीवन परिचय किसी ने बोलना हो तो उसके लिए आप आमंत्रित करेंगे। इस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट है दोस्तों। आप बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।